मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। जिए और जीने दो का संदेश देने वाले, अहिंसा का मार्ग अपनाकर अहिंसा की राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले दिगंबर जैन मुनि आचार्य कामकुमार नंदी की हृदय विदारक निर्मम हत्या से पूरे देश में जैन समाज आक्रोशित है और मुनिश्री की हत्या के विरोध में देश के कई शहरों में जैन समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुनिश्री की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। और एक बहुत ही हाल ही की एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसका आक्रोश हम जगह जगह देख सकते हैं। जी हाँ, जैन मुनि की हत्या, जो कि हमारे भारत देश में ऐसी भी एक कहना चाहिए कि बात सुनने को आ रही है कि जैन मुनि की हत्या हमको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से देखने को मिल रही है, जिनका नाम है श्री 108 काम कुमार जी नंदी जैन मुनि जो है। आइए, उसी के चलते राजनांदगांव में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल जैन समाज भी साथ में इस चीज़ का विरोध कर रही है, इस चीज़ में आक्रोश अपना प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी घटना है समाज को लेकर और एक संत को लेकर, एक मुनि को लेकर। तो आइए हम जानते हैं सकल जैन समाज के अध्यक्ष मनोज बैद सर से कि सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप लोगों की क्या कदम है आगे। आज 20 जुलाई को राजनांदगांव नगर बंद करने का आह्वान सकल जैन संघ के बैनर से किया जा रहा है। पिछले दिनों 5 जुलाई के हमारे संत काम कुमार जी नंदी का निर्मम हत्या किया गया था, उसके विरोध में हम आज पूरे भारत में सकल जैन संघ पूरे भारत बंद का आह्वान किए हैं और गवर्नमेंट से ये मांग रखे हैं कि हमारे जैन संतों को सुरक्षा दी जाए। हमारे जैन संतों की जो इस टाइप से निर्मम हत्या हो रही है और भी साधुओं की, जो सर्व समाज के साधुओं के साथ भी जो बर्ताव हो रहे हैं, सब में बंदिश लगना चाहिए और सबके आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसी घटना की निंदा करते हैं। इस चीज़ का पुरजोर विरोध के साथ साथ ऐसी निंदा की घटना वाकई में ये निंदनीय है ही। और आइए जानते हैं हम दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अशोक झांझरी सर से। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और क्या आप लोगों की मांगे। बड़ी दुखद घटना है। आज हमारे महाराज जी का इस ढंग से निर्मम हत्या हो गई, इसके विरोध में हम सब बहुत दुखी हैं और इसीलिए हमने आज बंद का आह्वान किया है और सारे समाज को इसमें जोड़ा है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे और इसका गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिले और हमारे जो साधु संत हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जवाबदारी गवर्नमेंट ले, ये हमारी मांग है। आचार्य श्री कुमार नंदी महाराज जी के निर्मम हत्या के विरोध में सकल जैन संघ के प्रमुख माननीय श्री खूबचंद जी पारक, कर्नाटक के मुनि श्री की निशंस हत्या हुई है, क्या कहना है। कर्नाटक में जो मुनि काम कुमार नंदी जी की हत्या हुई थी, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज में बड़ा आक्रोश है और जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद से केंद्र सरकार से भी, कर्नाटक सरकार से भी और अन्य राज्य सरकारों से भी हम लगातार मांग करते रहे हैं कि इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए भी तैयारी करें और इस घटना से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। जो अपराधी है उसको जुर्म भी कायम होना चाहिए, प्रमाण भी एकत्रित किया जाना चाहिए और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। जैन समाज के हम लोग अहिंसा पर विश्वास करते हैं और अहिंसा के इसी सूत्र पे चलकर एक जैन मुनि की प्रेरणा से हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन को महात्मा गांधी ने जो अहिंसा पर केंद्रित किया और बड़े बड़े जन जागरण के कार्य करके देश को आज़ाद करवाया, उसी अहिंसा के अनुयायी साधु संतों के ऊपर आजकल विहार करते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व उनको रास्ते में तंग करते हैं। दिगंबर मुनि के ऊपर और तकलीफ़ है कि वो दिगंबर रहते हैं तो उनका लोग बड़ी बड़ी मंडियों में हास परिहास करते हैं,
बीच में कलकत्ता में एक दिगंबर मुनि आहार के लिए जा रहे थे तो उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया था। और हमारे जो साध्वियाँ हैं जो आजकल बहुत बड़ी संख्या में दीक्षित भी हो रही हैं और धर्म की प्रभावना में लगी हुई हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। तो हमने सरकार से सीधा सीधा कहा है कि साधु संत यानी केवल जैन साधु संत नहीं, बीच में महाराष्ट्र में एक गांव के अंदर जो अपने गुरु की अंतिम यात्रा में जाने के लिए निकले थे, वैसे 2 साधुओं को एक गांव के लोगों ने इकट्ठा करके मार दिया था। हमारे जैन समाज में भी कई इस प्रकार की घटना हुई है और अन्य जो घटनाएं हो रही है उन पर रोक लगाने के लिए हम सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और साधु संतों को जो इस कलयुग में एक बड़ा काम कर रहे हैं, जो लोग इधर से उधर दिशाहीन होकर भटक रहे हैं, लोगों में बुराइयां आ रही है, व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, इन सब को रोकने की दिशा में धर्म का बहुत बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका को लेकर जो साधु संत आगे बढ़ते हैं उनकी अगर इस प्रकार की हत्याएं होगी तो ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। आज राजनांदगांव में भी पूरे भारत में सभी लोगों से बंद का आह्वान किया गया था इस घटना को लेकर। एक ऐसा जघन्य अपराध, एक संत को केवल मारा नहीं, मार के उसके शरीर को 9 टुकड़ों में काट कर बोरवेल में डाल दिया गया और उसके हाथ पैर को इधर उधर फेंक दिया गया। और जब उसको इकट्ठा करके जोड़ा गया तो उसके शरीर को देखने की लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी बुरी हालत उस शरीर की किया था। तो उसी के लिए हम लोग जिस दिन से घटना घटी है मांग कर रहे हैं और कुछ कार्रवाई भी हुई है, 1-2 दोषी पकड़ाए हैं, लेकिन जैसी कार्रवाई की हम लोगों ने अपेक्षा की है वो कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो नांदगांव में भी आज हम लोगों ने स्वस्फूर्त बंद का आग्रह किया था, किसी पर हम दबाव नहीं डालेंगे कि आपको दुकान बंद ही करना पड़ेगा, मगर हमारे इस आग्रह का राजनांदगांव ने अपनी संस्कारधानी की जो परंपरा है उसके अनुसार लोगों ने स्वीकार किया और आज शहर का अधिकांश इस हिस्सा स्वस्फूर्त बंद है। मैं राजनांदगांव के समस्त व्यापारी समाज के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि ये आंदोलन हमारा और भविष्य में चलेगा। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, आप भविष्य में भी हमको सहयोग करें। और आप हैं हमारे साथ सूर्यकांत जैन जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी भी और जैन समाज के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। सर से जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, इस हालात को लेकर जो लगातार इस तरीके से एक एक रूप हम देखते जा रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये लगातार किसी न किसी चीज़ को लेकर के कहीं जैन मंदिरों में कब्जा हो जा रहा है या तो कहीं जैन मुनियों की हत्या हो जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं पहले कभी देखी नहीं गई हैं और यह बहुत ही निंदनीय बात है कि जो समाज अहिंसा शांति का प्रतीक माना जाता है, जिसने पूरे देश को आर्थिक स्थिति में उठाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है, उस धर्म के साथ, उनके धर्म के साथ और हमारे संविधान के खिलाफ कुछ असामाजिक तत्व या कुछ लोग ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं जिसकी पूरी समाज, पूरा भारतवर्ष धर्म को मानने वाले, जैन समाज सहित सभी धर्म को मानने वाले उसकी निंदा करते हैं। ऐसा कृत्य कभी दोबारा ना हो, इसके लिए पूरा जैन समाज उद्वेलित है और आज नगर बंद करके इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं तो दोषियों पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई किसी जैन संत के साथ और किसी अन्य धर्म के संतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी ना हो। जय विद्याश्री सर हमारे सामने हैं और कहना चाहेंगे कि सर ये एक दिन का आह्वान तो अपन कर देंगे, लेकिन आगे सरकार से अपनी अपील क्या है ये हमें बताएं। सरकार से तो अपील यही है हम लोगों की कि साधु सन्यासी ऋषि मुनि सारे समाज की धरोहर होते हैं, ये किसी समाज विशेष के नहीं होते हैं और हिंदुस्तान की तो शोभा ही ऋषि मुनियों से है। सरकार हमारे साधु संतों की, हर समाज के साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बस यही हम लोगों का सरकार से निवेदन है। और इस घृणित कार्य का सर्व मानव समाज को निंदा करना चाहिए। ये सिर्फ जैन संत की हत्या नहीं है,
ये भारत के एक संत की हत्या है जो सबके लिए निंदनीय है। सरकार हमारे साधु संत, सभी समाज के साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, इतना ही बस सरकार से अपील है हम लोगों की। जय जिनेंद्र। निर्मम हत्या की हम पुरजोर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह का घृणित कार्य आगे कभी ना हो। सभी से ही अपील के साथ सादर जय जिनेंद्र। देखते हैं कि किस तरीके से जैन समाज के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है और सकल जैन समाज के द्वारा एक दिन का राजनांदगांव बंद का अभियान भी किया गया है। सरकार से इनके कुछ मांगे हैं जो कि धर्म का मामला है और धर्म की बात है, तो इस तरीके से आगे भी साधु संतों को एक प्रोटेक्शन दिया जाए या इस तरीके की निर्मम हत्या का जो मामला सामने आ रहा है, लगातार किसी न किसी साधु संत के मामला हत्या का मामला सामने आता है, तो इस तरीके की घटना दोबारा हिंदुस्तान में हमको देखने को ना मिले। इसी के साथ मैं निकट परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।